हेलो फ्रेंड्स, सविता शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टेंसेस पर मेरे वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर आज मैं एक बार फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। और वैसे भी चाहे वो टेंसेज हों, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेज हों, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो डू या डज कहाँ पर लगेगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ पर योग होगा, या फिर परफेक्ट टेंस है तो हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, कंटिन्यूस है तो इज़ आर कहाँ लगेगा, या वॉज वर कहाँ लगेगा। इन सब के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम इसे स्टडी करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह के पर्सोना माने गए हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। तो सिंपल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो मान लीजिए मैं आपसे किसी टॉपिक पर बात कर रही हूँ, तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप हैं सेकंड पर्सन। और अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, वो है थर्ड पर्सन। तो इसी को हम टेंसेस के हिसाब से देखें तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, जो बोल रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसके लिए 2 वर्ड्स हैं, सिंगुलर के लिए आई या मैं, और प्लूरल के लिए वही या हम। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला है वो हो गया यू, आप। तो इंग्लिश में यू जो है सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यू के साथ हमेशा प्लूरल जैसी हेल्पिंग वर्ब लगती है। और अब आ गई थर्ड पर्सन की बारी। तो फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, इनको छोड़कर जितने भी वर्ड्स आते हैं वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। इनमें अगर हम प्रोनाउंस की बात करें तो ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउंस हैं जो थर्ड पर्सन में आते हैं। ही सिंगुलर है मेल में, शी सिंगुलर है फीमेल में, इट आता है नॉन लिविंग के लिए, और दे आता है प्लूरल के लिए। ये तो ही प्रोनाउंस की बात। और इसके अलावा जितने भी नाउन्स हैं, किसी का नाम है तो जैसे वो राम है, सीता है, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, पक्षी हैं, वो सभी सिंगुलर या प्लूरल थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमें आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, इनको छोड़कर जितने भी वर्ड्स हैं वो थर्ड पर्सन। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर एक वचन सिंगल, वन, और प्लूरल बहुवचन एक से ज़्यादा। तो अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कहाँ पर एस या ई एस लगाएंगे, कहाँ पर नहीं लगाएंगे। अगर हम बात करें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, यूज़ ऑफ एस और ई एस कहाँ होता है? विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ये तो मैंने वहाँ भी बताया था जब हमने उस टेंस को स्टडी किया, लेकिन हमें देखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को डिटेल में समझना है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैं गाता हूँ। मैं है आई, आई इज़ फर्स्ट पर्सन, आई सिंग, सिंग के साथ एस नहीं लगा। हम गाते हैं, वी सिंग, तो वी भी फर्स्ट पर्सन है इसलिए सिंग के साथ एस नहीं लगा। तुम गाते हो, यू भी सेकंड पर्सन है तो सिंग के साथ एस नहीं लगा। फर्स्ट या सेकंड पर्सन में सिंग या मेन वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगता है। अब बारी आती है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स की। तो हमें मालूम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है,
प्लूरल के साथ नहीं लगता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। राम गाता है। अब राम क्या है? सिंगुलर, एक, तो सिंग के साथ लग गया एस, सिंग्स, राम सिंग्स। सीता गाती है। सीता अगेन इज सिंगुलर, तो सिंग के साथ लग गया एस, सीता सिंग्स। बच्चे गाते हैं। बच्चे, द चिल्ड्रन, ये क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल है इसलिए सिंग के साथ एस नहीं लगेगा। द चिल्ड्रन सिंग। लड़कियां, द गर्ल्स, फिर से प्लूरल हैं तो इनके साथ एस या ई एस नहीं लगा, सिंग लगा, सिंग्स नहीं लगा। वह गाता है। वह ही है सिंगल, सिंगुलर, सो सिंग के साथ लग गया एस, ही सिंग्स। वह गाती है। शी, फिर से सिंगुलर, तो सिंग के साथ लग गया एस। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल्स ली, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन में सिंगुलर या प्लूरल। और हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन में मैं या हम, आई या वही लगा, तो हमने सिंग के साथ एस नहीं लगाया। सेकंड पर्सन तुम, यू, उसमें भी सिंग के साथ एस नहीं लगाया। लेकिन जब थर्ड पर्सन की डिस्कशन हुई तो वहाँ पर हमने सब्जेक्ट को इस कैटेगरी से देखा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हमें मालूम है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ई एस लगता है। तो ये सारी एग्जांपल्स थर्ड पर्सन की हैं। राम, सीता, द चिल्ड्रन, द गर्ल्स, ही और शी। राम सिंगुलर है तो सिंग के साथ एस, सीता सिंगुलर है, सिंग के साथ एस, द चिल्ड्रन प्लूरल है, सिंग के साथ एस नहीं है, द गर्ल्स प्लूरल है, सिंग के साथ एस नहीं है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव की। वहाँ भी हम रूल में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहाँ हम हैज़ लगाएंगे, नहीं तो हैव लगाएंगे। तो यहाँ भी एग्जांपल्स वैसी हैं। मैं खेल चुका हूँ। मैं के लिए आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लगाएंगे हैव। हम खेल चुके हैं। हम, वी हैव प्लेड, तो वी के साथ फर्स्ट पर्सन है इसलिए हमने लगाया हैव। तुम खेल चुके हो। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, इसके साथ भी लगा हैव, यू हैव प्लेड। तो चाहे वो फर्स्ट पर्सन है आई वी या फिर सेकंड पर्सन है यू, सभी के साथ हमने लगाया हैव। अब हम आते हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स की तरफ जो है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स की। वह खेल चुका है। वह ही सिंगुलर है या प्लूरल है? ही इज़ सिंगुलर, तो यहाँ पर हैज़, ही हैज़ प्लेड। राम खेल चुका है। राम सिंगुलर है सो इसके साथ भी हैज़, राम हैज़ प्लेड। सीता खेल चुकी है। सीता फिर से सिंगुलर, तो सीता के साथ भी हैज़, सीता हैज़ प्लेड। लड़कियां खेल चुकी हैं। लड़कियां, द गर्ल्स, ये है प्लूरल, तो चाहे ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पर हमने लगाना है हैव। द गर्ल्स हैव प्लेड। वे खेल चुके हैं। दे के साथ भी हैव, क्योंकि दे भी प्लूरल में आता है। तो यहाँ हमने देखा कि थर्ड पर्सन के बाद भी हमें ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप हैज़ लगाएंगे, जैसे ही के साथ, सीता के साथ और राम के साथ। लेकिन अगर थर्ड पर्सन में प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैव लगाएंगे, जैसे द गर्ल्स के साथ हैव और दे के साथ हैव। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स डू या डज़ की। ये भी ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा, या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट या डज़ नॉट की फॉर्म में, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज़ सबसे पहले आता है। तो वहाँ भी हमने रूल यही स्टडी किया था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा
तो हम डज लगाएंगे, और अगर कोई और होगा तो हम डू लगाएंगे। तो फिर से वैसा ही हमने पैटर्न लिया। मैं नहीं गाता हूँ, आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट सिंग। हम नहीं गाते हैं, वी भी फर्स्ट पर्सन है, वी डू नॉट सिंग। तुम नहीं गाते हो, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के साथ भी डू नॉट, यू डू नॉट सिंग, क्योंकि हमें मालूम है डज कहाँ लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो फर्स्ट पर्सन चाहे वो आई वी हो चाहे यू हो, हम लगा रहे हैं डू नॉट। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स डज नॉट की या फिर थर्ड पर्सन की कि कहाँ डू नॉट कहाँ डज नॉट। वह, लड़के, सीता, बच्चे, वे, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड पर्सन। अब इसमें सिंगुलर के साथ आप डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल के साथ आप डू नॉट लगाएंगे। वह नहीं गाता है, ही सिंगुलर है इसलिए डज नॉट, ही डज नॉट सिंग। लड़के नहीं गाते हैं, द बॉयज़, प्लूरल है इसलिए डू नॉट, द बॉयज़ डू नॉट सिंग। सीता नहीं गाती है, सीता सिंगुलर है तो सीता के साथ डज नॉट, सीता डज नॉट सिंग। बच्चे नहीं गाते हैं, बच्चे द चिल्ड्रन, तो ये प्लूरल है सो चिल्ड्रन के साथ लगेगा डू नॉट, द चिल्ड्रन डू नॉट सिंग। वे नहीं गाते हैं, दे, चाहे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगेगा डू नॉट, दे डू नॉट सिंग। तो यहाँ पर भी क्लियर है कि थर्ड पर्सन अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें डज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। तो अगर वो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है तब आप लगाएंगे डज नॉट, जैसे ही के साथ, सीता के साथ, ही डज नॉट या सीता डज नॉट। और अगर थर्ड पर्सन में प्लूरल आता है, द बॉयज़, द चिल्ड्रन, दे, इनके साथ हम लगा रहे हैं डू नॉट। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पर डू नॉट और कहाँ पर डज नॉट। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इसको अलग से डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी हुआ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टेंसेस को समझने के लिए। हेल्पिंग वर्ब नॉर्मली सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, जैसे डू, डज, हैज़, हैव वगैरह, या फिर एस या ईएस का प्रयोग भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंग्लिश में 3 पर्सन्स माने गए। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, जैसे आई या वही, आई सिंगुलर के लिए, वही प्लूरल के लिए। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है उसके लिए यू आता है, तो यू सिंगुलर के लिए भी आता है, प्लूरल के लिए भी आता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि टेंसेस में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल वाली आएगी। उसके बाद थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है उसमें ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में। लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, नॉन लिविंग के लिए इट, ये तीनों सिंगुलर की कैटेगरी में, दे प्लूरल की कैटेगरी में। और प्रोनाउन के अलावा जितने भी और नाउन्स हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी और यू को छोड़कर, वो सारे भी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो फिर हमने कुछ एग्जांपल्स ली, कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसमें हमें मालूम था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और उसके लिए पहले हमने देखे फर्स्ट पर्सन आई और वी, वर्ब थी सिंग और सिंग के साथ हमारा एस या ई एस नहीं लगा। फिर हमने लिया यू के साथ भी सिंग रहा, एस नहीं लगा। लेकिन जब थर्ड पर्सन की बारी आई तो हमने देखा कि जो सिंगुलर हैं जैसे राम, सीता, ही या शी, उनमें हमने सिंग के साथ लगाया एस।
और जो प्लूरल थे जैसे द चिल्ड्रन, द गर्ल्स, इनमें हमने सिंग के साथ एस नहीं लगाया क्योंकि वो थे थर्ड पर्सन प्लूरल, और हमारा रूल है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फिर है एग्जांपल्स हैज़ या हैव की। नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव का यूज़ होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हैज़ लगाते हैं, अन्यथा हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर भी पहले हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन देखा, वहाँ पर हमने लगाया हैव। उसके बाद जब थर्ड पर्सन डिस्कस किया तो जो सिंगुलर थे जैसे ही, राम, सीता, वहाँ हमने लगाया हैज़, और जो थर्ड पर्सन में प्लूरल थे द गर्ल्स या दे, इन सब्जेक्ट्स के साथ हमारा लगा हैव। इसी तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स ली डू या डज की। ये भी नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ मैंने एग्जांपल्स ली नेगेटिव सेंटेंसेस की कि कहाँ डू नॉट, कहाँ डज नॉट। तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज नॉट, नहीं तो डू नॉट। तो आई, वी, यू, इनके साथ हमने लगाया डू नॉट। और जब थर्ड पर्सन डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा कि जो सिंगुलर है जैसे ही, सीता, उसके साथ हमने लगाया डज नॉट। ही डज नॉट, सीता डज नॉट। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और भी ध्यान में रखना है कि जब हमने डज नॉट लगा दिया फिर सिंग के साथ एस नहीं लगेगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स थे थर्ड पर्सन में जैसे द बॉयज़, द चिल्ड्रन, दे, इनके साथ हमने लगाया डू नॉट। तो आई होप कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।